ठीक है। एरिया का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड सेकंड पार्ट है पूरा पोलर बेस्ड और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें एरिया चैप्टर की, खाली एरिया चैप्टर की, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क के लिए। कैसे हमको पता चलता है कि ये एरिया का क्वेश्चन है? यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स वाई नहीं दिया होता, सीधा कर्व के बारे में डिस्कशन होता है। तो समझ जाने का ये एरिया का चैप्टर है। इज दैट क्लियर? नहीं तो क्या दिया होता था, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा कुछ दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर एरिया में ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा। आपको दिखेगा कि भाई ये डबल इंटीग्रेशन जैसा है, बट ये एरिया का है क्योंकि इसमें कुछ भी डबल इंटीग्रेशन समथिंग कुछ तो फंक्शन नहीं दिया है जिसको इवेल्युएट करना है। आपको सिर्फ उस कर्व के बेस पे इवेल्युएशन करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो अभी यहां पर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ कार्डियोड। अब कार्डियोड जो दिया ये ध्यान देना जरा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, आप हार्ट शेप बोलो या फिर आप पान का पत्ता बोलो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अगर r इज इक्वल टू ए 1 + cos θ है तो ये इस तरफ बनेगा। अगर r इज इक्वल टू ए 1 - cos θ है तो लेफ्ट साइड बनेगा। अगर ऊपर की तरफ है तो r इज इक्वल टू ए 1 + sin θ, और अगर डाउनवर्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए 1 - sin θ। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। ये जो मैंने कर्व बताया है ये किस बेसिस बताया है? कार्डियोड। ये पूरा किसका है? कार्डियोड। किसका है ये? कार्डियोड। ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, तो कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो, आपको क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने आएगा। बता दो कैसे। एक सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लिमिट चेंज होगा और कुछ नहीं होने वाला इसमें। इसके अलावा आपको जो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वो ये भी है, जैसे कि सर्कल बना रहा हूं मैं, अगर राइट साइड बनाया मैंने तो इट इज r इज इक्वल टू ए cos θ, और लेफ्ट साइड बनाया तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस ए cos θ। समझ गया? ओके, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस ए cos θ। वैसे ही अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर भी सेम सीन है। ऊपर वाला क्या रहेगा, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इधर रहेगा r इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे आप बनाते? ठीक है, हमने ऑलरेडी किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, हमको कहीं कहीं देखो r इज इक्वल टू ए cos थीटा आया है। अब आपको अगर इसको समझना है तो देखो, थोड़ा समझ लेते हैं, अपने बच्चे लोग को थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, इधर का सर्कल मतलब आप समझो कि सेंटर a, 0 है। क्या सेंटर? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर। इसका सेंटर अगर a, 0 है मतलब x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रेडियस क्या है, a स्क्वायर। इसको ओपन करो तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। करेक्ट है? a स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, बचा क्या, देखो बचा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, वहां चले गया तो 2x। आपने ये देखा है कई बार जब हमने चेंज द ऑर्डर किया था, चेंज टू पोलर किया था, आपने ये देखा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, और एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा। अरे एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा, वाई क्या होता है, आर साइन थीटा, dx dy क्या होता है, आर डी आर डी थीटा। जब हम लोग किसी कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्स और आर, एक्स और वाई ऐसे कन्वर्ट होता है आर और थीटा में। समझ में आया? ठीक है, तो अभी आर आर हो गया कैंसिल, आर क्या हो गया भाई, ये वही है ना, ट्वाइस ऑफ ए है, और क्या, ये तो कांस्टेंट है ना। लेकिन क्या हो गया, r इज इक्वल टू ए cos थीटा हो गया। समझा कि नहीं? समझा? इज दैट क्लियर? अब ये a कुछ भी हो सकता है,
तो आप समझो ये 2a है, ट्वाइस ऑफ दैट कांस्टेंट वैल्यू। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये हमने ऑलरेडी यूज किया है चेंज टू पोलर में, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन में। अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है, कभी ऐसा है ना तो आपको ऐसे बनाना है। तो एक ये कार्डियोड हो गया और एक ये सर्कल वाला हो गया। ऐसे और भी है, लेमनिस्केट में हमने एक सम किया ही था, है ना, वो इंफिनिटी बनाने का, और इधर से उधर से एक लाइन जाएगा, याद है वो दिन? ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हमने किया ही है ऐसा करके, अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हम ये एक सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये सब आ जाएगा अगर कुछ भी आया क्वेश्चन में, डरने का नहीं। ठीक है, खाली लिमिट्स चेंज होगा। कैसे? देखो यहां पर, ये तो हमने जो किया ये कर्व वाला पार्ट था, अभी सम के हिसाब से जरा समझते हैं। क्या दिया? डबल इंटीग्रेशन एरिया कार्डियोड मैं बना रहा हूं। ये क्या हो गया? r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब ये क्या होगा जरा समझो, कि ये ओरिजिन से बनेगा और ये जो है ना पूरा यहां से लेके वहां तक मूव होगा, करेक्ट है? बराबर। और यहाँ पे थीटा क्या होता है? 0। यहाँ पे थीटा क्या होता है? जब एक ऊपर वाला लूप बनता है तो पाई होता है, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मैं अगर लिखूंगा आई आई 0 टू पाई लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना? ओके। और आर क्या लिख सकता हूं मैं? 0 टू a1 प्लस कॉस थीटा, बराबर। हो गया, इसमें यही है और कुछ नहीं है, अब आगे सॉल्व करना है। अब आपको सुनो, ध्यान देना जरा। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता है कि भाई डबल इंटीग्रेशन करना है, dx dy करना है। डबल इंटीग्रेशन लिख लिया, एक थीटा है, एक थीटा है, एक थीटा है, और एक आर है, बराबर। और एक आर है। अभी dx dy तो क्या हो जाएगा? आर डी आर डी। मैं आपको ये कहना चाहता था, बराबर। इसलिए पहले ये होता है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक आर का बन गया, एक थीटा का बन गया, एक हो गया आर डी थीटा। समझ गया? एक मिनट एक मिनट, समझ गया? इतना इतना क्लियर है? ओके। लेकिन हमको बोला है कि आपको पूरा एरिया निकालना, कार्डियोड का पूरा एरिया, मतलब ये ना पूरा यहां से लेके पूरा यहां भी तो जाएगा ना, ये पूरा कवर करेगा, ऐसा लेके पूरा ऐसा, पूरा एरिया में झाड़ू मारेगा, समझा कि नहीं? ठीक है, तो ये नीचे भी आएगा इसका मतलब। ठीक है, लेकिन हमारा जो एंगल मेजरमेंट है वो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। तो हमने 0 टू पाई लिख दिया, अब पूरा घुमाना है तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, क्या होगा? ट्वाइस ऑफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा कि नहीं? हाँ। अब ये क्या हो जाएगा? बस हो गया, अब इसको खाली सॉल्व करना है। एरिया तो और इजी है। अरे ये अभी तो बताया, हमेशा ऐसे ही रहता है। क्या है जूम किया? मतलब 1 रहेगा, कुछ नहीं है। करेक्ट, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? 1। ये हमने जब एक्स वाई किया तभी बताया था मैंने। और डबल इंटीग्रेशन रहेगा और dx dy रहेगा, उस दिन बताया था ना। तो वही ना भाई, dx dy हो गया ना, आर डी आर डी थीटा। क्या भाई, क्या ठीक है ना? हाँ। अब क्या करेंगे बच्चों? चलो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ चलो बताओ। ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2, 0 टू a 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट है? ओके। अब ये 2 जो है ना, ये ऑब्वियसली 2/2 के कैंसल, 0 टू पाई बचा, ये हो जाएगा a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 डी थीटा, बराबर। इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 0 टू पाई, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। अगर आपको याद रहेगा वो दिन जिसमें हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लेते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। लेकिन हमारे पास क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। समझ में आया? अरे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ पे भी एंगल में डिवाइड बाई 2 होगा, तो क्या होगा? थीटा होगा। हमको यहाँ पे क्या दिया? 1 प्लस कॉस थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डी थीटा। समझ गया? अब ये क्या होगा देखो, ये ए स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, ये हो गया 0 टू पाई, ये हो गया 4 कॉस रेज टू 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये आ गया 4a स्क्वायर 0 टू पाई कॉस रेज टू 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे बोलो? एक फॉर्मूला मैंने बताया था मालूम है, 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू एम थीटा कॉस रेज टू एम थीटा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए 0 टू, यहाँ पे क्या 0 टू, ठीक है कुछ और कर सकते हैं, थीटा बाई 2 को अगर टी ले लिया तो उससे अपना लिमिट बदल जाएगा और जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये देखो थीटा बाई 2 को मैंने टी ले लिया, ठीक है, तो थीटा क्या हो गया 2t हो गया, तो डी थीटा क्या हो जाएगा 2 dt बराबर। ओके, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है तो t क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड व्हेन थीटा इज पाई तो t क्या हो जाएगा, 2 चाहिए हमको, मिल गया। आप ऐसा मत करना ये 0 टू पाई को ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2, सेंटर सर्कल वो सब नहीं है, यही करने का, ठीक है। हमने एक सम किया था ऐसा, याद है ना? हाँ, किसमें उसमें क्या हुआ था पता है ना, मैंने क्या ले लिया था, याद है ना? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा देखो, आई 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, अभी टी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा cos रेज टू 4t और डी थीटा हो जाएगा 2 dt, ठीक है। तो इसका मतलब ये आई जो हो गया, ये 2 बाहर आ गया, ये हो गया 8a स्क्वायर 0 टू पाई cos रेज टू 4t dt। अब मैं क्या करूंगा देखो, ये हो गया आई 8a स्क्वायर, अब आपको याद है क्या फॉर्मूला यूज होगा, मैं इसको ले लूंगा 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू 0 थीटा एंड कॉस रेज टू 4 थीटा डी थीटा। थीटा नहीं है, क्या है? थीटा नहीं है, क्या है? टी है, टी है, ठीक है, तो मैं टी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा साइन रेज टू व्हाट 0t कॉस रेज टू 4t dt। आपको समझ रहा है, ये नॉर्मल ये सम हो चुका है, जो आप इंजीनियरिंग का मैथ्स पढ़ रहे हो उस हिसाब से उसका कंसेप्ट हो चुका है, डायग्राम बन चुका है, ये हम 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में टाइम जा रहा है। हाँ, यहाँ पर हम लोग बीटा गामा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो क्या है बीटा गामा का फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, 0 टू पाई बाई 2 रहेगा, ध्यान देना जो नए बच्चे हैं, साइन रेज टू m थीटा कॉस रेज टू n थीटा डी थीटा अगर है, ये होगा m माइनस 1 m माइनस 3 डॉट 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 फिर n माइनस 1 n माइनस 3 डॉट 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 अपॉन m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डॉट 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 p बराबर, where p इज इक्वल टू पाई बाई 2। कब 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 m और n जब दोनों भी इवन रहेंगे तब, एंड p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 जब अदरवाइज, नॉट ऑड, अदरवाइज, ठीक है, ठीक है, समझा क्या? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग, ध्यान दो। हाँ, ये वापस फॉर्मूला इसलिए बताया मैंने, जो नए बच्चे हैं, क्या किया, m माइनस 1 m माइनस 3 जो रहेगा वो। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या होगा बोलो मुझे, 8a स्क्वायर, ये इतना पार्ट पूरा इसमें कन्वर्ट करना है, ये दोनों भी इवन है क्या 0 और 4, हाँ, मतलब हमको अगर दोनों इवन है क्या लेंगे p, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम लोग m यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस 1 कर सकते हैं हम लोग, नहीं, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 m माइनस 7 ऑड नंबर के लिए, n भी n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 n माइनस 1 ऑड नंबर के लिए, नीचे m प्लस n
-0 m प्लस n -2 m प्लस n -4 इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे वाला पार्ट इनटू p। जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं तो कभी भी सॉल्व करते समय नेगेटिव नहीं आना चाहिए और जीरो नहीं आना चाहिए। समझ गया मैंने क्या बोला? तो अगर इस 0 -1 ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो रुक जाने का, नहीं करने का, फिर n वाला करने का। तो क्या हो जाएगा 4 -1 4 -3, अब n -5 है, n -5 मतलब 4 -5, 4 -5 का मतलब नेगेटिव आ गया, तो रुक जाना है, करना ही नहीं है। उसके बाद नीचे क्या है 0 + 4, उसके बाद है 0 + 4 -2, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि 0 + 4 4 -4 क्या हो जाएगा 0। जहां 0 और नेगेटिव आया यू हैव टू स्टॉप दैट फॉर्मूला, स्टॉप यूजिंग दैट फॉर्मूला, वहीं पे रुक जाना है। और p आपका हो जाएगा पाई/, तो ये हो गया 8a², ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया π/2। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये 4 2 8 होता है तो 8 चला गया, तो आंसर आपको आ रहा है 3πa²/2। दैट्स इट, दिस इज आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, तो एकदम छोटा भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर ये ऐसा होता r = a1 - cos थीटा तो आप क्या करते? यहाँ a1 - cos थीटा होता, यहाँ माइनस होता, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर होता, 1 - cos थीटा का मतलब sin²θ/2, और क्या, यहाँ पे 2 sin²θ/2 आता, तो आपको sin⁴ आता। मतलब यहाँ पे जहां पे sin 0 है वहां पे sin⁴t होता, यहाँ पे cos⁴t होता। समझा कि नहीं? अरे हाँ या ना? इज दैट क्लियर? आंसर वही आता। वैसे ही अगर आपको ये होता या ये होता तो आ जाता आपको सॉल्व करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, मोस्टली आपको लेफ्ट और राइट वाला ही आता है कार्डियोड सॉल्व करने। कार्डियोड हम यहाँ पे यूज करते हैं एरिया चैप्टर में, ठीक है, एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर में हम यूज करते हैं। तो कार्डियोड का एक सम आपको देखने मिल जाएगा, उसके अलावा लेमनिस्किट का एक सम आपको देखने मिल जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि डबल इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरा 26 मार्क है। ठीक है, ओके। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे डबल इंटीग्रेशन पढ़ना ही नहीं बाकी सब पढ़ना है तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन एक डबल इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, फिर आपको त्रास देगा। हाँ, आपका टारगेट क्या है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको 80 में से 80 लाना है या 80 में से 70 या 75, उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। 80 टू KT करना भाई, KT टू 80 क्या कर रहा है मतलब? हाँ मतलब समझा ना, KT टू 80। ए भाई, हाँ समझा कि नहीं? सो हैशटैग अपना फैला दो, मिशन KT टू 80। ठीक है, चलो लिख लो। थोड़ा बड़ा कर दूं? पॉज करना, पॉज। चलो, ये क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड डबल इंटीग्रेशन द एरिया कॉमन टू व्हाट कार्डियोड्स। अब इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? एक तो ये r = a1 cos थीटा, मतलब एक ये बन गया, बराबर है? अरे हाँ या ना? और दूसरा जो बनेगा वो क्या है? r = a1 - cos थीटा, मतलब ये यहां से बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, बोल सकता हूं मैं ऐसा? अरे हाँ या ना? वो अलग बात है कि प्रॉपर रीजन आपको नहीं दिख रहा है, तो एक काम करेंगे, समझा क्या? हाँ, आपको ये एग्जैक्ट सर्कल दिखेगा टेक्स्ट बुक में, और एक्चुअल में डायग्राम एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान देना। इसका रीजन ऑफ इंडिकेशन क्या है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड डबल इंटीग्रेशन द एरिया कॉमन टू द कार्डियोड्स। एरिया कॉमन टू द कार्डियोड्स कौन से है? ये सब है ना, ये पूरा चारों है। अरे हाँ या ना? हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है कि भाई
अगर चारों से मतलब है, लेकिन अभी मेरे को सिर्फ एक पार्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं ना हम लोग, वैसा करेंगे आप, ठीक है। तो ये पहले है ना, किसको टच कर रहा है, लोअर लिमिट तो चलो 0 हो गया, चलो मैं लिख रहा हूं सोल्यूशन आई, चलो थीटा तो मैंने 0 से लेके π/2 तक, बराबर। लेकिन आर क्या होगा, 0 से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन किसको टच कर रहा है पहले, इस तरफ वाले को टच कर रहा है ना। तो ये तरफ वाला मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वाला मतलब आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो किसको टच कर रहा है, आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा आर डी थीटा, दैट्स इट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्यों, ये सेट अगर लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा है। हाँ तो तू इस तरफ का कर, अरे ऐसा नहीं है, सुनो, आप इतना एरिया निकालोगे ना, जब इतना एरिया निकल गया तो इंटू 4 करना, एरिया से मतलब है ना। हाँ, चारों इक्वल है, यस, ठीक है, चारों इक्वल है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली चारों इक्वल है, ठीक है। अब ये हो जाएगा थीटा 0 टू π/2, ये हो गया r²/2, ये हो गया 0 टू a 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आई। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूं 4, बराबर है, 4 लिखूंगा ना, क्योंकि 4 टाइम्स ना। अब ये क्या हो जाएगा, 4/2 है, ठीक है, थीटा 0 टू π/2 है, ये हो जाएगा a² 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, है ना, ये इसको स्क्वायर कर देंगे, बराबर। तो ये क्या हो गया 2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 2a² 0 टू π/2 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, नहीं 2 साइन स्क्वायर θ/2, ओके, का होल स्क्वायर, ठीक है, डी थीटा, करेक्ट है इतना। हाँ, तो अब ये क्या करेंगे, ये हो गया आई, ये हो गया 2a² 0 टू π/2, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर θ/2 डी थीटा, ये हो जाएगा आई 8a² 0 टू π/2 साइन स्क्वायर θ/2 डी थीटा, करेक्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाँ साइन रेज़ टू 4 थीटा, साइन रेज़ टू 4 थीटा, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। अगर θ/2 को t लिया तो क्या होगा पता है, 0 टू π/2 का चेंज हो जाएगा, अपने को वो लेने के लिए 0 टू π/2 ही चाहिए। अपना जो फॉर्मूला था यहाँ पर वो क्या था, क्या बोल रहा है फॉर्मूला, 0 टू π/2 तो होना ही चाहिए यहाँ पे, लेकिन सिर्फ थीटा चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, 0 टू π/2 है, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते जो हम लोग सोच रहे हैं, नहीं कर सकते। समझ में आया क्या, तो ऐसा है, वो इजी बताया सर ने, अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता है, समझना पड़ेगा कि क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, मतलब क्या करना चाहिए। अभी देखो ये मुझे यहाँ तक सॉल्व करने, मैं आपको यहाँ तक सॉल्व करके लिए इसलिए दिया हूं कि आप उस पॉइंट पे आ जाए जो इसके पहले सम में था, और आपको ये रियलाइज हो एंड में कि भाई ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, समझा, क्यों कंपेयर करके बता, आप लोगों को समझा ना। 0 टू π/2 है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। क्या है यहाँ पर, तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। नहीं तो आप क्या करते, उसी से करते, बीच में अटक जाते। तो आप कैसे करेंगे, क्या इसी को कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ कुछ कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा सेट लेंगे इसको तू को एंगल को तू बाहर निकल रहा है, थीटा अलग हाफ, ये एंगल को बाहर मत निकालना, ठीक है, ऐसे गड़बड़ मत करना। ये जो चीज है ना, जो एंगल बाहर निकालते हैं ना, वो टीचर उसको पकड़ लेते, ये फंस गया सी हम, ठीक है, वैसा वाला सीन हो जाता है।
उसको समझ आता है, इसको मैथ्स नहीं आता, ठीक है। Sir, 1 minus cos theta is equal to 1 minus cos. हाँ, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हम यहाँ तक उस चक्कर में थे कि हम ऐसे इस सम को सॉल्व कर पाएंगे, बराबर, पर हमारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। हमें यहीं पर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यू गॉट द डिफरेंस? इस सम मैंने एक साथ क्यों लिया है, ये इस टॉपिक, अरे लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोलने का, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये साथ में लेने का रीजन ये था कि सबसे पहला सम है ये टॉपिक का और ये सबसे आखिरी सम है टॉपिक, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि भाई पहले सम में हमने इजीली अप्लाई कर दिया वो फॉर्मूला, सेकंड मतलब लास्ट सम है, मतलब इस टॉपिक का, हालांकि हम कर रहे हैं वाले और सम, और इसमें ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को ओपन करेंगे, ये करके मतलब नहीं है, तो समझ रहे हो कि नहीं भैया, समझे कि नहीं, ठीक है, नहीं तो हम लोग को ट्रैप में फंस जाते थे एंड फिर उसके बाद वही केटी वाले सपने, ठीक है। ये हो गया ट्वाइस ऑफ 2a स्क्वायर, ये होगा 0 to पाई बाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा i 2a स्क्वायर 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, बराबर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, i 2a स्क्वायर 0 to पाई बाई 2, ये 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा बाय होल डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट किलोज डी थीटा, बराबर 6, ठीक है। Minus 2 cos theta. अच्छा मैंने नहीं किया वो, नहीं मैंने, मुझे लगा मैंने कर दिया है बट किया नहीं। हाँ, ये क्या हो जाएगा अभी 4 था, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा i, ये 2 और ये 2 गया तेल लेने, तो वी हैव गॉट a स्क्वायर 0 to पाई बाई 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस। आप लोगों को डिफरेंस समझा ना सम का, पहला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है और लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ठीक है। ये दोनों को साथ में लेने का रीजन आपको समझा, जरूरी नहीं कि हर सम उसी से सॉल्व हो जो हमको इजी चीज लगे, ठीक है। चलो अब ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ क्या है 3, तो 3 रहेगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 थीटा, बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 4 cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा प्लस cos 2 थीटा का क्या होगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड 0 to पाई बाई 2, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 3 पाई बाई 2 माइनस 4 साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 2 पाई बाई 2 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 0 माइनस 4 साइन 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस 4 साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये कैंसिल, साइन पाई क्या होता है 0 माइनस सब 0, ठीक है, क्योंकि सब 0 होने वाला है, ये हो गया a स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस 4, ये हो गया a स्क्वायर 3 पाई 4 2 जा 8 बाय 2, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। समझ में आया, गॉट द डिफरेंस, वी हैव टेकन इन दिस सम two cardioid and the area common to two cardioid is this area, that's why we have multiplied by 4, is that clear? Okay बच्चों, कॉपी कर लो और पास कर दो। वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द पीवाईक्यू जो हम लोग कर रहे हैं, और ये आया हुआ सम, ठीक है, जरा समझो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
अब है ना, ध्यान देना, फाइंड द डबल इंटीग्रेशन ऑफ एरिया आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a। जब मैं बोलता हूं r इज इक्वल टू a, इसका मतलब होता है सर्कल कहां पर है भाई, सेंटर उसका कहां है, ओरिजिन है। याद रखना, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया उसमें कि भाई कहाँ गया, हाँ, ये कहो में कि कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, बराबर। लेकिन लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें चलो इधर का एक डिस्कस किया है ना, फिर लेफ्ट साइड हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर डाउनवर्ड हो गया। बट अगर सेंटर रहेगा ओरिजिन उसका, तो वो टाइम पे r इज इक्वल टू a होता है। ठीक है, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर r इज इक्वल टू a मतलब ये हो गया, ठीक है ना, समझ गया ना। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि मैं अब डायरेक्टली डायग्राम बना सकता हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहले बना लो कार्डियॉड, नहीं तो सर्कल बना लो। चलो थोड़ा अच्छा शेप यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सर्कल, ओके। अब कार्डियोड बना लेंगे। तो कार्डियोड जब बनाएंगे तो r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, मतलब उस तरफ, ठीक है। तो ये होगा ऐसे परफेक्ट, ठीक है, समझा क्या, ओके। अभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द डबल इंटीग्रेशन ऑफ एरिया आउटसाइड द सर्कल। एरिया क्या है, आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोड। बस इतना ही है। बच्चे इसको रीड करते हैं और छोड़ देते हैं। हमको पता है कार्डियोड कैसा होता है, अरे हाँ बच्चों, हाँ कि नहीं, ठीक है, हाँ। उसके बाद सेंटर क्या है, सेंटर में सर्कल है, r इज इक्वल टू है, बराबर, ठीक है, वो बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि भाई सर्कल के बाहर है रीजन और कार्डियोड के अंदर है। मतलब अगर मैं यहां से बना दूं तो आपका रीजन क्या होगा, सिर्फ यही होगा ना, अरे हाँ या ना। तो जरा ध्यान दो, अभी सुनो, रीजन तो वो कॉमन रीजन है, पर ये कहां से कहां तक जाएगा, ये देखो यहां से लेके यहां तक इंटू टू, करेक्ट है। मतलब मैं थीटा लूंगा 0 और यहां थीटा लूंगा π/2, करेक्ट है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा थीटा 0 to π/2 इंटू 2, अरे हाँ या ना, है कि नहीं, हाँ। तो आई मैं ले लूंगा 0 to π/2 इंटू 2, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पूरा पार्ट आ जाएगा। एंड आर क्या रहेगा, आर क्या रहेगा बोलो, ए से लिख सकते हैं हम लोग। देखो 0 से क्यों लेगा, नशा नशा, ए से 2 है, क्या बात है। दूसरे का आदित्य ना, आदित्य सुनो, दूसरे का सुना। अच्छा इसने 2 है बोला, ये राइट हो सकता है, इसने 2 है बोला, ये राइट हो सकता है, इस बंदे में दम है। हाँ बोलो भाई। आप देखिए कि ये इधर टच कर रहा है, मतलब अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो यहां टच कर रहा है और लोअर यहां टच कर रहा है, अरे हाँ या ना, है कि नहीं, है कि नहीं बबुआ, ठीक है। तो r इज इक्वल टू ए से स्टार्ट होगा। ए क्यों ले सकते हैं हम लोग, जरूरी है, सर्कल के टाइम में मैंने बोला है यहां पर ए ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो सर्कल का ओरिजिन सेंटर है। अगर कहीं और होता तो हम नहीं ले पाते। मतलब अगर ये क्वेश्चन में होता r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो सर्कल थोड़ा आगे होता ना, तो नहीं चलता। समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू ए हो गया, और कहां टच कर रहा है पर, इसका r क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, खत्म गया, बाय बाय टाटा गुड बाय, ठीक है। फिर ये r dr d थीटा, ट्वाइस ऑफ 0 एरिया कॉमन टू आउटसाइड द सर्कल
इनसाइड द कार्डियोड। वो भी आएगा ना सर ये जाएगा। एक मिनट मेरे को ही सोचने दो रुको। हाँ सुनो 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 सुनो, आउटसाइड द सर्कल outside the circle जो बाहर है ये उसके अंदर है। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि सर्कल मैंने डायग्राम तो रॉन्ग नहीं बनाया, रुक जाओ। हाँ ये देखो इधर देखो, ये इधर देखो यार, लेकिन ऐसा आएगा तो भी भाई बहुत फर्क पड़ रहा है भाई। ये एक मिनट रुकना, बात तो सही है यार, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक ट्राई करेंगे। एक मिनट, हाँ ये डायग्राम ऐसा है। हाँ बता दो बता दो। हाँ ठीक है, ये तुम लोग को समझा। हाँ सुनो अभी, ये क्यों अपने को एक पार्ट लेने का है जरा समझो, क्योंकि अगर मैं इधर सर्कल बना दूं, ठीक है, ये लास्ट ठीक है। सुनो सुनो, मैंने वो आपको जो बताया ना एरिया कॉमन टू, जब भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन रहेगा, इट दिस कार्डियोड वाला पार्ट विल बी इनसाइड द सर्कल। समझा? ठीक है, मैं वो सिखाने के सेंस में वहां पर आपको ऊपर वाला पार्ट बता दिया, लेकिन ये बाहर नहीं होना चाहिए। आपको समझा क्यों? वापस से बना रहा हूं, बनाओ कि नहीं? चलेगा। हाँ ये चुप रहे, ये देखो ये देखो, एरिया, ठीक है, एरिया इधर देखो, एरिया कॉमन टू, कॉमन नहीं है अपने, क्या है आउटसाइड। अभी देखो यहाँ पे, अभी समझेगा, सुनो ना यार, डिस्टर्ब मत किया करो। ये देखो क्या था क्वेश्चन रे, हाँ एरिया आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोड। इस केस में कार्डियोड वाला पार्ट है ना, सर्कल देखो पूरा बाहर ही है और कार्डियोड अंदर है। अब ऐसा नहीं निकलेगा, समझा क्या? अब समझा? ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान दो, ये है आर इज इक्वल टू ए 1 + cos θ, ठीक है, एंड ये यहां से लेके यहां तक अगर गया तो 0 to π/2 ये हो गया ए, यहां पर क्या होगा, ये ए होगा और ये ए बराबर ए 1 + cos θ। अब ठीक है ना, आपको समझा? अगर सेंटर, एक और बना देता हूं ताकि डाउट क्लियर हो जाए, मैं ऐसा बनाया था, मतलब मेरा सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड था और फिर वो ऐसे बाहर निकलता है। समझ में आया क्या? अरे आप लोग को समझा? अरे कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ ये देखो ध्यान दो, एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, अगर ऐसा बनेगा तो यहाँ पर ये पूरा इनसाइड होके ऐसे निकलेगा जो ये बना है। मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा बाहर रखा। इज दैट क्लियर? अभी समझा ना? तो ये कब ऐसा बाहर निकलेगा, जब आपका सर्कल सेंटर में नहीं होगा, अदरवाइज पूरा कॉमन एरिया है, ये वाला पार्टी रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चल सही है जनीश, ठीक है। ये देखो,
अब ये क्या होगा देखो, ये हो गया r का r स्क्वायर बाई 2, ये हो गया a 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अभी क्या हो जाएगा, 2 हो गया, कैंसल, 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर, एंड देन माइनस ए स्क्वायर। हाँ, इसको अभी 0 नहीं है, मालूम पड़ा, छोड़ दिया है। हाँ, अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट भी डाला, मतलब ए स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन निकला, 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब ये 1 और ये 1 चला गया, डी थीटा। सही जा रहा हूं मैं? ये देखो, ए स्क्वायर कॉमन निकला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1, मतलब 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर निकाल लिया था, 1 1 हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2। ये भाई हमने जो बनाया था उसमें कुछ रॉन्ग नहीं था, खाली एरिया बाहर निकला ना सर्कल का, समझा ना? तो उसको खाली डायग्राम को वो सर्कल को थोड़ा खसकाया, या तो इसको खसकाया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, डी थीटा। ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, ये 2 2 जा 4 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2। अभी ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो, 4 कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा 1 का हो गया थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 4 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एंड प्लस साइन 2 पाई बाई 2 अपॉन 2, करेक्ट है, माइनस साइन 0 0 0 0, मतलब पूरा क्या होने वाला है, 0, और ये कैंसिल होकर साइन पाई भी 0, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2, 4 साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये पाई बाई 2 ये हो गया 0, ये हो गया आई ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 8 प्लस पाई बाई 2, तो आंसर है ए स्क्वायर पाई प्लस 8 बाय 4, ये है इसका आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, मैंने खाली डायग्राम करेक्ट किया है कि उसका इस तरफ से कोई एरिया बाहर नहीं निकलेगा, अदरवाइज वो एरिया भी कंसिडर करना पड़ता। समझा? अगर आपका ओरिजिन सेंटर है तो जरा भी बाहर नहीं निकलेगा एरिया, कार्डियोड का इस तरफ ही निकलने वाला है। समझा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सो प्लीज चलो कॉपी कर लो फटाफट, पॉज कर देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय द लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली। एक एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, और एक दिया है फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ लेमनिस्केट आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये दोनों भी सेम ही है, ठीक है। देखो, ठीक है, यहां से एक लाइन जाएगा और एक यहां से एक लाइन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या होता है, पाई बाय 4, याद रखना, ठीक है। ये लेमनिस्केट का डायग्राम है, ओके। अब जरा ध्यान देंगे सब लोग। अभी जाना है तेको? तेरे को अभी भेजू क्या? जाना, जाने का तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इसका है पाई बाय 4, ठीक है। अभी ध्यान देंगे सब लोग। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर।
ये स्क्वायर वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया। वाई क्या होता है, आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया। अरे समझ रहा है? अब इधर पे आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा आर इज टू 4 ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल होके आर स्क्वायर बचा, ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सही है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे ध्यान दो, डायग्राम बाद में बनाओ। ये और ये सेम ही है, देखो बराबर। अरे हाँ या ना? ये क्वेश्चन में जरा देख लूं जो अभी लिखा मैंने, इधर है, इधर रख दिया। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलो यहां देखेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो, मैंने बना दिया। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो दिया है वो यही है, करेक्ट है। मतलब दोनों भी क्वेश्चन आपको सेम ही है, अलग अलग तरीके से दिया है, एक कार्टेशियन के फॉर्म में था, एक पोलर के फॉर्म। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है इसमें, वो है कि इसमें बोला है टोटल एरिया। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, तो अब इसमें लूप कितने, 2 है। ठीक है, अब मैं इसमें है ना, अगर मैंने यहां पे बनाया, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक जाएगा, करेक्ट है। और अगर यहां से वन लूप की बात करें अगर, तो 0 टू पाई बाय 4 इंटू 2 करेंगे, करेक्ट है। लेकिन टोटल एरिया बोला तो क्या करेंगे, 0 टू पाई बाय 4 इंटू 4। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अरे तू समझा? झूठ बोलते, समझा कि नहीं? ठीक है, बस हो गया। तो हम लोग टोटल एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, टोटल एरिया। टोटल एरिया आई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू पाई बाय 4, करेक्ट है। ये आपका क्या हो गया, थीटा। और आर क्या होगा इसमें बताओ मुझे जरा, 0 टू ए अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। सिंपल, ये आर के टर्म्स, इसको लिखो जरा, ये क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा। आर के टर्म्स में लिखेंगे तो, क्योंकि वहीं पे टच कर रहा है ना, लूप को ही टच कर रहा है, समझा। अब ये क्या होगा, आर डी थीटा। ये हो गया 4 0 टू पाई बाय 2। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग पहले नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 नहीं लिखते हैं, हाँ, सिर्फ आई लिख के सॉल्व करते हैं। बाद में टोटल एरिया के लिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे एंड में, एंड वन लूप के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले नॉर्मली आई सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो 0 टू पाई बाय 4 है, 0 टू पाई बाय 4, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 0 टू ए अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये हो गया हाफ, ओके, ये हो गया हाफ। जीरो टू पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर ही करना है, माइनस 0 डी थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2, कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 4 माइनस साइन 0। ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर बाय 4, ये कैंसिल हो गया, साइन पाई बाय 2 1 माइनस 0। देयरफॉर आई कितना आ गया अपने को, ए स्क्वायर बाय 4। अगर मैं अभी, कितना इजी है आया हुआ समय, अगर मुझे बोला टोटल एरिया विल बी 4 इंटू आई,
तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाय 4, 4 कैंसल, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोला है वन लूप के लिए मैं क्या करूंगा, 2 इंटू आई, तो 2 इंटू ए स्क्वायर बाय 4 कैंसल होके आंसर आ गया ए स्क्वायर बाय 2। समझ में आया क्या? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये आया हुआ क्वेश्चन है लेमनिस्किट का, सो प्लीज, ओके। चलो कॉपी कर लो, बहुत इजी है। वही तो सकते हैं। हाँ इसमें 2 ही पूछ सकते, ज्यादा नहीं। जल्दी कॉपी करो, 1 2 वो हो गया, ठीक है, तीसरा ये, ओके। सो अपना ये एरिया चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिपल। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कल हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत इजी है एज कम्पेयर टू डबल इंटीग्रेशन, एकदम इजी नहीं, बहुत इजी, ठीक है, मतलब उसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये नहीं, चलो ठीक है, सुबह 8 बजे रखेंगे, 8 से 11 लेंगे मेरे दोस्त। नहीं नहीं, 8 बजे लेते हैं बेटा, दूसरे शेड्यूल भी लेने होते हैं मुझे, सो प्लीज अंडरस्टैंड। आई वुड हैव टेकन फ्रॉम 7 to 10, बट ठीक है, मैं थोड़ा गरीब बच्चों पे एहसान करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर 11 से 1, 1 से 3 भी मुझे लेना ही है, सो इसलिए बोल रहा हूँ। ये हो गया। अब पहले ये कल सुबह आना सब लोग को, ट्रिपल इंटीग्रेशन कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि वो पूरा खत्म ही हो जाएगा फिर। हाँ अरे बापुन वैसा पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। इधर देखो, चलो यहाँ देखो, कोई एब्सेंट नहीं रहेगा और टाइम पे आने का, ठीक है। चलो यहाँ देखो, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन the area between the circles r is equal to 2a sin theta and r is equal to 2b sin theta, b is greater than a। तो मैंने आपको एक चीज बताया था सर्कल का, कि सर्कल कहां बनेगा भाई, अगर r is equal to a sin theta तो ऊपर बनेगा ना, r is equal to b ऊपर ही बनेगा। बट यहां पर क्या बोला है कि b is greater than a, मतलब b का रेडियस a के रेडियस से ग्रेटर है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे 2 सर्कल बनेंगे, एक उससे बड़ा, ठीक है, क्लोन कर देंगे छोटा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सर्कल ही है, ठीक है। चलो अब हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया बिटवीन द सर्कल्स, मतलब मैं अगर यहां से बना दूं, अरे यार, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, यही है ना, बिटवीन द सर्कल्स, मतलब उसका लोअर ये है, अपर ये है। अब ये क्या है, r इज इक्वल टू ए, 2a साइन थीटा, ठीक है, और ये है r इज इक्वल टू 2b साइन थीटा। और हम लोग इसको कहां से कहां तक कर सकते हैं भाई, 0 से π/2 ले लो, है ना, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 थीटा 0 to π/2, और r हो गया 2a साइन थीटा से लेके 2b साइन थीटा तक, r डी थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, सीधा 2 गया, ये हो गया 2a साइन थीटा, ये हो गया 2b साइन थीटा डी थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 r स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डी थीटा, करेक्ट है। तो ये हो गया 0 to π/2, मतलब 2 स्क्वायर बाहर निकल गया और साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया, बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी थीटा, बराबर है ना। अब ये हो गया 4 बाहर, 0 to π/2, एक्चुअल में देखा जाए तो सब कुछ बाहर ही आ जाएगा, है ना। तो ये 4 बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा, सबसे लास्ट में जाने वाले 2। वो तो उसको खुद से सॉल्व कर रहे हो लोग, तू तो पूरा देख देख के लिख रहा है। मोदी को पता चल रहा है, यहाँ से पूरा दिख रहा है भाई। रे ऑप्टिक्स पढ़ा है? ठीक है, पता है, हाँ चल ठीक है, चुप रहे, टाइम पास कर रहा है बस। हाँ अभी क्या करेंगे बोल, चल 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे तो सीधा वो फॉर्मूला लग जाएगा ना अपना, 0 to π/2 है, क्या हो जाएगा साइन रेज टू 2 थीटा कॉस रेज टू 0 थीटा डी थीटा, ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो भाई। ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें सीधा होगा 2 - 1, बाकी तो होगा ही नहीं, मतलब m-1 m-3 ऐसा फॉर्मूला याद है ना, m-3 होगा नहीं क्योंकि 2 - 3 हो जाएगा -1, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। n तो क्या है 0 है, तो 0 - 1 करेंगे तो नेगेटिव आ गया, मतलब रुक जाओ, अपॉन ये क्या हो गया 2 + 0 एक आ गया, और दूसरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है ना 0 आ जाएगा तो रुक जाने का, इंटू π/2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों भी इवन है, 0 और 2 इवन है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 π/2, गया गया गया, आंसर है पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो ये है हमारा एरिया चैप्टर जो हमने कर लिया 2 स्लॉट में। ठीक है, हम लोग कल सुबह ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे सुबह 8 बजे, ट्राई करेंगे खत्म करने का। ठीक है, प्लीज बी ऑन टाइम, टाइम पे आ जाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक आ जाना। ठीक है, ओके, ताकि हम लोग टाइम पे स्टार्ट करके इसको खत्म करें। इज दैट क्लियर? ओके, चलो थैंक यू, बंद करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है क्या?